दोस्तों, दौलत और खुशी की 7 रणनीतियाँ। ये बुक है जिम रॉन साहब की। उन्होंने इसे लिखा है। हम दौलत कैसे पा सकते हैं, उसकी 7 रणनीतियाँ। दौलत के साथ साथ खुशी कैसे पाएंगे, उनकी ये 7 रणनीतियाँ हैं, जिसमें से आज पहली रणनीति का चैप्टर 3 लक्ष्य उन्हें कैसे तय करें। तो चलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रज़िया उस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रज़िया लेकर के आई हूँ आज आपके लिए लक्ष्य उन्हें तय कैसे करें। उससे पहले दोस्तों, रज़िया उस चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 में हमने अनुशासन के महत्व पर चर्चा की थी और अब मैं आपसे इस सकारात्मक गुण का अभ्यास शुरू करने का आग्रह करता हूँ। अगर आपने अब तक ऐसा ना किया हो तो अपनी नोटबुक या डायरी बाहर निकाल लें। मैं चाहता हूँ कि आप दर्शक, पाठक से प्रतिभागी लेखक बन जाएं। यहाँ पर आप जिस तरह का होमवर्क करने वाले हैं वो थोड़ा असामान्य है, क्योंकि ये जिंदगी भर चलता है। विषय है लक्ष्य। जैसा आप जल्दी ही जान जाएंगे, लक्ष्य जिंदगी भर चलते हैं, हमेशा विकसित होते रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। आप इतना सब करने की मेहनत क्यों करें, क्योंकि ये काम करके आप वैसी ज़िंदगी बनाने की दिशा में शुरुआती कदम उठा रहे हैं जिसके आपने हमेशा सपने देखे थे। हालांकि आपको उनके सच होने का कभी यकीन नहीं था। तो आइए इसमें जुट जाइए। आप जितनी जल्दी अनुशासन का अभ्यास करने लगेंगे, उतनी ही जल्दी परिणामों का आनंद भी लेने लगेंगे। और एक बार जब परिणाम मिलने लगेंगे तो मैं वादा करता हूँ आपको इस अतिरिक्त मेहनत और अनुशासन पर ज़रा भी अफसोस नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब बुक्स में लिखा हुआ है दीर्घकालीन लक्ष्य, यानी कि लॉन्ग टर्म गोल्स। अपनी नोटबुक या कागज़ पर शीर्षक लिखें, दीर्घकालीन लक्ष्य। फिर इस सवाल का जवाब दें, मैं अगले 1 साल से लेकर के 10 सालों में क्या चाहता हूँ। इस अभ्यास को प्रभावी ढंग से करने की कुंजी ये है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखें। पूरे अभ्यास में 12 से 15 मिनट का समय लगाएं और लगभग 50 अलग अलग चीज़ें लिखने की कोशिश करें। शुरुआत में मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ और मार्गदर्शन के लिए नीचे 6 सवाल सुझा देता हूँ जिन पर आपको विचार करना होगा। तो नंबर 1 है, मैं क्या करना चाहता हूँ। नंबर 2 पर है, मैं क्या बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। नंबर 3 पर है, मैं क्या देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं 4 पर है, मैं क्या पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ। नंबर 5 पे है, मैं कहाँ जाना चाहती हूँ या मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। अब नंबर 6, मैं क्या बांटना चाहता हूँ। मैं क्या बांटना चाहता हूँ या बांटना चाहती हूँ। इन 6 सवालों को दिमाग में रखते हुए इस अहम सवाल का जवाब दें, मैं अगले 1 साल से लेकर 10 सालों में क्या करना चाहता हूँ। अपने दिमाग को आज़ादी से सोचने दें। इस वक्त विस्तार में जाने की कोशिश ना करें, वह हिस्सा बाद में आएगा। मसलन अगर आप पूरी मर्सिडीज 380 SL चाहते हैं जिसमें नीली इंटीरियर डिज़ाइन हो, तो बस 380 लिख दें और अगली वस्तु की ओर बढ़ जाएं। सूची पूरी करने के बाद समीक्षा करें कि आपने क्या लिखा है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको यह लिखना है कि आपने अपनी सूची में लिखी हर वस्तु को हासिल करने या उस तक पहुंचने में आपके हिसाब से आपको कितना साल लगेगा, यानी कि कितना समय लगेगा।
अगर आप सोचते हैं कि आप किसी वस्तु को 1 साल में हासिल कर लेंगे तो उसके आगे 1 लिख दें, और जिन लक्ष्यों को हासिल करने में आपके हिसाब से लगभग 3 साल का समय लगेगा उनके सामने 3 लिख दें। जिन लक्ष्यों को हासिल करने में आपके हिसाब से 5 साल लग जाएंगे उनके सामने 5 लिख दें, और बस अंत में जिन चीज़ों को हासिल करने में आपको 10 साल लगेंगे उनके सामने 10 लिख दें। तो दोस्तों, अब यहाँ कहता है कि अब ये जांच करें कि क्या आपके लक्ष्य के बीच संतुलन है। उदाहरण के लिए, अगर आप पाते हैं कि आपके पास 10 साल के लक्ष्य तो बहुत सारे हैं लेकिन 1 साल के लक्ष्य बहुत कम हैं, तो थोड़ी समस्या है। इसका मतलब ये है, यह हो सकता है कि आपके लक्ष्य की तारीख को आगे बढ़ाकर इस वक्त काम करने के से कतरा रहे हैं आप। दूसरी तरफ, अगर आपके पास दीर्घकालीन लक्ष्य बहुत कम है तो शायद आपने अब तक ये फैसला नहीं किया है कि लंबे समय में आप किस तरह की ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात दीर्घकालीन और अल्पकालीन लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाना है। कुछ समय बाद हम सच्चे अल्पकालीन लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। ये ऐसे लक्ष्य होते हैं जिन्हें हासिल करने में 1 साल से भी कम समय लगता है। क्या आप इतनी सारे लक्ष्य बनाने के विचार से थोड़ा घबरा रहे हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो एक वक्त में एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित में ज़्यादा आरामदायक महसूस करता है? सच तो ये है कि लक्ष्य की कई परतें होना अच्छी बात है। अगर बहुत से लक्ष्य ना हो तो आप शुरुआती अपोलो यान के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ हुई चीज़ों के शिकार बन सकते हैं। चंद्रमा से लौटने के बाद उनमें से कुछ को गहरी भावनात्मक समस्या आने लगी। कारण, चंद्रमा पर जाने के बाद आप और कहाँ जाएंगे? चंद्रमा की यात्रा के लिए सब बरसों के प्रशिक्षण, सपनों और आशाओं के बाद वो पल जो बहुत भव्य था चला गया था। अचानक सब कुछ खत्म हो गया था। उन्हें लग रहा था जैसे अब उनके जीवन में कोई काम ही नहीं बचा था। इसी वजह से वो डिप्रेशन के शिकार हो गए। इस अनुभव से सीख लेने के बाद नासा अंतरिक्ष यात्रियों को कई बड़े प्रोजेक्ट्स का प्रशिक्षण देने लगा ताकि एक काम पूरा होने के बाद वे दूसरे काम में जुट सकें। खुशी मायावी है। ऐसा लगता है कि जिंदगी का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका एक लक्ष्य को पाने के बाद अगले लक्ष्य की दिशा में जुट जाना है। सफलता की मेज पर ज़्यादा देर तक ठहरना खतरनाक है। अगले भोजन का आनंद लेने का इकलौता तरीका भूख है। ठीक है, अब अपनी सूची बना ली और उसे संतुलित कर लिया है। अब समय के चारों श्रेणियाँ 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में से हर एक से 4-4 लक्ष्य चुन लें जिन्हें आप अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। अब आपके पास 16 लक्ष्य हो गए हैं। हर एक के लिए एक छोटा ग्राफ लिख लें जिसमें कुछ और बातें बताई जाएंगी आगे। नंबर 1, आप जो चीज़ चाहते हैं उसका विस्तारित वर्णन। उदाहरण के लिए, अगर ये कोई भौतिक वस्तु है तो यह बताएं कि यह कितनी ऊंची है, कितनी लंबी है, कितनी ज़्यादा है, किस मॉडल, किस रंग की है आदि। दूसरी तरफ, अगर ये कोई पद है जिसे आप पाना चाहते हैं या कोई बिजनेस है जिसे आप शुरू करना चाहते हैं तो विस्तारित कार्य विवरण लिखें जिसमें तनख्वाह, पद, बजट, कर्मचारियों की संख्या आदि शामिल हो। नंबर 2, ये कारण लिखें कि आप उस चीज़ को क्यों पाना या हासिल करना चाहते हैं।
उससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आप उसे वाकई ही चाहते हैं या फिर यह सिर्फ अल्पकालीन आकर्षण है। अगर आप उसे चाहने का कोई स्पष्ट और विश्वसनीय कारण नहीं बता पाते हैं तो आपको उस चीज़ को सनक की श्रेणी में रख देना चाहिए जो सच्चा लक्ष्य नहीं है। उस चीज़ की जगह पर कोई दूसरा लक्ष्य बना ले। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आपकी मनचाही चीज़ सशक्त प्रेरणा सिर्फ तभी बन सकती है जब उसके पीछे कोई प्रबल कारण हो। विश्लेषण करने पर आपको पता चलेगा कि जिन लक्ष्यों को आप पहले महत्वपूर्ण मानते थे उनमें से कुछ आपको अब आकर्षित नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें चाहने का पर्याप्त प्रबल कारण नहीं है। ये अच्छी बात है। ऐसा करते समय आप विचार कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं और अपनी सूची में परिवर्तन कर रहे हैं, और यही इसके पीछे का असल मकसद है, अपने भविष्य की योजना बनाने में आपकी मदद करना। दोस्तों, जब आप अपने 16 लक्ष्य बना लें तो उन्हें एक अलग कागज़ या अस्थायी जर्नल में उतार लें और उसे हर समय साथ रखें। सप्ताह में एक बार उसकी समीक्षा करके देखें कि क्या वे अब भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और क्या आप उन्हें पाने के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं। जैसा कि आप आगे सुनेंगे, लक्ष्य निर्धारण सिर्फ एक बार का काम नहीं है जिसके परिणाम कंक्रीट पर में हुआ है। यह तो लगातार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, अब बारी है शॉर्ट टर्म गोल की, यानी कि अल्पकालीन लक्ष्य की। मेरे हिसाब से ये अल्पकालीन लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें हासिल करने में एक दिन से लेकर के एक साल तक का समय लगे। हालांकि ये दीर्घकालीन लक्ष्य की तुलना में निश्चित रूप से छोटे होते हैं, लेकिन ये भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। हो सकता है कि जहाज का कप्तान अपनी अंतिम मंजिल की ओर अपनी दीर्घकालीन दिशा तय कर ले। बहरहाल, यात्रा की सफलता के लिए उसे रास्ते में कई छोटे छोटे पड़ावों पर तो पहुंचना ही होगा। समुद्री यात्रा के मामले की तरह ही आपके अल्पकालीन लक्ष्य आपके दीर्घकालीन लक्ष्यों से जुड़ी होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ अच्छी बात यह है कि उन्हें निकट भविष्य में ही पाया जा सकता है। मैं इस तरह के लक्ष्यों को विश्वास बढ़ाने वाला कहता हूँ, क्योंकि उनकी उपलब्धि से आपको आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मिलता है। देर रात तक कड़ी मेहनत करके जब आप किसी विशिष्ट अल्पकालीन काम को पूरा करते हैं तो आप अपनी जीत का आनंद ले सकते हैं और आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए दोबारा प्रेरित हो सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए मेरा आग्रह है कि आप अपनी नोटबुक या जर्नल में अपने अल्पकालीन लक्ष्य भी लिख लें। आप उन्हें किस तरह व्यवस्थित करते हैं यह आप पर है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप उन्हें दिन, सप्ताह या महीने के हिसाब से लिख लें, या फिर आप उन्हें अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों की उप श्रेणियों के रूप में भी लिख सकते हैं। सूची बनाने में थोड़ा मज़ा इस बात से भी आता है कि हम इसमें लिखी चीज़ों को काट सकते हैं। जब आप किसी लक्ष्य को हासिल करने के बाद उसे सूची से काट दें तो अपनी उपलब्धि का जश्न मनाने का समय ज़रूर निकालें। छोटी सफलता पर ये जश्न संतुष्टि के एहसास के रूप में हो सकता है, जबकि बड़ी उपलब्धि पर पुरस्कार ज़्यादा बड़ा हो सकता है। चाहे जो हो, अपनी विजय का आनंद जरूर लें। इससे आपको ज़्यादा सफलता पाने की प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, सफलता की आनंददायी सुरग का स्वाद चखने का आग्रह है, लेकिन मेरी एक और सलाह आपको थोड़ी कम पसंद आएगी।
हार को कष्टप्रद बनाए। हमारा विकास दो तरह के अनुभवों से होता है, जीतने की खुशी और हारने का दर्द। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य बनाते हैं लेकिन आप बीच रास्ते में भटकने के कारण उसे पूरा ना कर पाएं, तो खुद को अपने आलस की सज़ा देने का तरीका खोजें। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के व्यवहारों की जिम्मेदारी लें। इसके अलावा ऐसे लोगों के आसपास रहें जो आपकी आमतौर की बकवास को बर्दाश्त नहीं करते। आसान भीड़ का हिस्सा ना बने। वहाँ जाएं जहाँ उम्मीदें ऊंची हों, जहाँ प्रदर्शन करने का दबाव ज़्यादा हो। यहाँ भी दौलत और खुशी की आपकी संपूर्ण रणनीतियों का हिस्सा है। तो दोस्तों, अब बात आती है फिसलन यानी फिसलना। तो जिम रॉन साहब कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सफल बने, इसीलिए मैं थोड़ा चिंतित हूँ। देखिए, मैं जानता हूँ कि जो लोग इन पन्नों को पढ़ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लक्ष्य नहीं बनाएंगे और उनमें परिवर्तन करके उन्हें आदर्श बनने की जहमत नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है और बहुत सोचना पड़ता है। बहुत से स्त्री पुरुष दिन रात ऐसी नौकरियों में कड़ी मेहनत करते हैं जिन्हें वे दिल से पसंद नहीं करते हैं। इसके बावजूद विडंबना ये है कि जब उनसे उनके भविष्य की योजना बनाने की बात कही जाती है तो आमतौर पर उनका जवाब होता है, मेरे पास समय नहीं है। वे अपने भविष्य को फिसल जाने देते हैं। मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोग निश्चित योजनाएं नहीं बनाते हैं, लेकिन आप उन लोगों में शामिल ना हो। अपनी उंगलियां जोड़कर और अपने चेहरे पर चिंतित भाव लेकर बस ये उम्मीद ना करते रहें कि चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। आप माने या ना माने, इस वक्त आप जीवन के खेल में एक खिलाड़ी हैं और मेरा यकीन करें, अगर आपके पास निशाना लगाने के लिए लक्ष्य नहीं है तो आप कोई बहुत रोमांचक खेल नहीं खेल रहे हैं। कोई भी आपको ऐसा मैच खेलते देखने के लिए पैसा खर्च नहीं करेगा जहां कोई स्कोर ही ना हो। फला आदमी कहता है, आप वहाँ काम नहीं करते हैं जहाँ मैं करता हूँ। ऑफिस से घर लौटते समय तक बहुत देर हो जाती है। मेरे पास बस इतना समय होता है कि फटाफट खाना खा लूँ, मनोरंजन के लिए थोड़ा टीवी देख लूँ और बिस्तर पर चला जाऊँ। मैं आधी रात तक बैठकर योजना नहीं बना सकता। और ये वह आदमी है जो अपनी कार के लोन की किस्त पटाने के पीछे चल रहा है। वह एक अच्छा कर्मचारी है, मेहनती कर्मचारी है, गंभीर कर्मचारी है। लेकिन दोस्तों, मैं जानता हूँ कि यह संभव है कि संजीदा होने और ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद अंत में आप कड़के और लज्जित बनकर रह जाएंगे। आपको अच्छे कर्मचारी से बेहतर बनना होगा। आपको गंभीर से बेहतर बनना होगा। आपको अच्छा योजनाकार और लक्ष्य निर्धारक बनना होगा। लक्ष्यों को लिखने से ये पता चलता है कि आप विकास के लिए समर्पित हैं। आप संजीदा हैं और बेहतर करने के लिए आपको संजीदा बनना होगा। आपको मातमी सूरत बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको संजीदा बनना ही होगा। देखिए, हर व्यक्ति बेहतर प्रदर्शन करने की आशा करता है, लेकिन अगर आशा के साथ स्पष्ट योजना ना हो तो इसे दरअसल आपको धक्का पहुंच सकता है। जैसा बाइबल में कहा गया है, आशा पूरी होने में जब बहुत
ज़्यादा विलंब होता है तो इससे हृदय बीमार हो जाता है। यह एक बीमारी है, मैं जानता हूँ। मैं खुद निष्क्रिय आशा नामक इस बीमारी का शिकार था। ये बुरी है। सिर्फ एक चीज़ निष्क्रिय आशा से भी बुरी है और वह है खुशगवार निष्क्रिय आशा। यह तब होती है जब कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में दिवालिया होता है और इसके बाद भी मुस्कुराता रहता है और आशा किए जाता है कि यह सचमुच बुरा है। तो संजीदा बन जाएं, कागज़ पर अपने लक्ष्य लिख लें। मैं आपको ऐसा करने की सलाह देता हूँ अनुभव से। दोस्तों, ये किताब बहुत ही अच्छी है। इसके जहाँ तक 3 पॉइंट है। एक पॉइंट हो गया कि आपको अपना लक्ष्य लिखना है। क्या आपके जीवन में आपने अपने लक्ष्य को लिखा है? अगर आपने अपने जीवन में कागज़ पर अपने लक्ष्य को लिखा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को लिखते हैं और उसे हासिल करते हैं। जब हम अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं तो हमें बहुत आनंद मिलती है। और जानते हैं दोस्तों, जब आप छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करते हैं तो उसके बाद आपको ये एहसास होता है कि मुझे और बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं थे। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उसे हासिल करने में आपका आत्मविश्वास 10 गुना बढ़ जाता है और आप सोचते हैं, आपके दिमाग में वो बात आती है कि अरे मैं ये हासिल कर सकता हूँ तो वो भी हासिल कर सकता हूँ। आप उसके बारे में सोचते हैं, फिर लिखते हैं और उसके बाद आप उसे हासिल भी कर लेते हैं। उस पर काम करना शुरू जो करते हैं, प्लान बनाते हैं कि उस वर्क को पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा और कितने समय के भीतर करना होगा। अगर आपने ये कर लिया तो आप बहुत ही जल्द अपने बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल करने लगेंगे। तो दोस्तों, रस यस चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें। हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।